प्रार्थना करेंगे। पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में झुके हुए हैं, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और ये समय के लिए। हम आपके वचन का अध्ययन करना चाहते हैं और प्रभु जो बात हमने मानी है, वचनों में हमने जो जाना है, आज समझ देना, पवित्र आत्मा अगुवाई करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। जो मेरा विषय है वो है प्रभु यीशु, वो मसीह, और वो मसीह जो परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर के साथ उसकी सारी सृष्टि बनाने के समय वो रहा, और वो भी यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय पहले वचन अनुसार परमेश्वर के साथ वो था और परमेश्वर वही परमेश्वर था, ऐसा कि यूहन्ना 1 अध्याय पहले वचन में ये बात है। और वो वचन परमेश्वर, और वो परमेश्वर जो वचन वो परमेश्वर के साथ था, और वो मसीह, उसको परमेश्वर ने भेजा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 22 वचन यदि हम पढ़े तो यहां पे लिखा है कौन झूठा है, यहां पे लिखा है कौन झूठा है, कौन झूठा है, और लिखा है झूठा कौन है? यीशु मसीह होने का इनकार करता है। हेलो, झूठा कौन है? वह जो यीशु मसीह होने का इनकार करता है, जो यीशु को मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है, और मसीह का विरोधी वही है। मसीह विरोधी यानी मसीह का इनकार करने वाला, जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है, और वो तो पिता का पुत्र का इनकार करता है। देखो यहां पे ये बात को हम पढ़ते हैं कि कौन झूठा है? मसीह का विरोध करने वाला। और फिर लिखा है जो कोई पुत्र का इनकार करता है, हाँ, उसके पास पिता भी नहीं। देखो वो इनकार करने वाला, मसीह को इनकार करने वाला, उसको पुत्र नहीं है। जो पुत्र को मान लेता और है, जो पुत्र को मान लेता है, उसके पास पिता भी है। तो समझो उसके साथ पिता भी है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय इसका, या 4 अध्याय माफ करो, उसका 3 वचन यदि हम पढ़े, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, जो आत्मा यीशु को नहीं मानता वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। देखो, तो यीशु को मानना है, क्या मानना है? और यही मसीह के विरोधी की आत्मा है। मसीह को नहीं मानना तो वो विरोधी का आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। आमीन। तो मसीह का विरोध हो रहा है संसार में, यीशु को मसीह नहीं माना जाता है, और मसीह विरोधी वो मसीह को नहीं मानता है। 4 अध्याय पहला यूहन्ना 14 वचन में लिखा है, हमने देखा है, यूहन्ना कहता है, हमने गवाही दी है कि परमेश्वर ने, पिता ने पुत्र को उद्धार के लिए भेजा है, लिखा है ऐसे। और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता होने के लिए भेजा है। प्रेज गॉड, यस। उद्धार करने के लिए पुत्र आया और उसको भेजा गया। पुत्र से उद्धार है। मसीह और यीशु पुत्र, उसकी बात मैं करना चाहता हूं। वो पहले मसीह था फिर पुत्र हुआ, ये बात के लिए मैं कहता हूं। 2 यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन। जो कोई आगे बढ़ जाता है, हाँ, और मसीह की शिक्षा में नहीं बन, मसीह को पूछते हैं कि तू कौन है। मसीह की शिक्षाएं को हमें मानना है। जो मसीह की शिक्षा को नहीं मानता, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, हाँ, उसके पास परमेश्वर नहीं, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता तो यहां है। पे कुछ अलग अर्थ किया है। मसीह की शिक्षा को नहीं मानता, वो उसके साथ परमेश्वर नहीं है। और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, और जो मसीह की शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, तो वो पिता को भी जान गया, और पुत्र भी। पुत्र भी उसके साथ है, मान गया। मसीह का शिक्षा, मसीह की शिक्षा, मसीह की शिक्षा को पाया तो पिता को जाना। पुत्र कौन है?
उसे भी जाना। पहला यूहन्ना 4:9। परमेश्वर ने प्यार किया और अपना एक लौता पुत्र भेजा, ऐसे लिखा है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है हाँ। वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को जगत में भेजा है हाँ, कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। तो यहां पे यह है कि परमेश्वर का प्यार है और उसने पुत्र को भेजा, एक लौता पुत्र भेजा। 10 वचन। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आमीन। अब ये जो बात है यूहन्ना 3:16 अनुसार, परमेश्वर ने प्यार किया, अपना प्रिय पुत्र लौता पुत्र भेजा। कि क्यों भेजा? कि हम प्यार करें। क्यों भेजा? हम विश्वास करें। 3:16 में है कि हम विश्वास करें। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। अच्छा, तो ये दे दिया शब्द है, दिया। इसका जब मैं समझ रहा था दिया, तो मांगने के बाद दिया जाता है, ये अर्थ है। तो मांगा इसीलिए भेजा या दिया। भेजा और दिया, उसमें क्या अंतर है? मसीह को भेजा गया और पुत्र को दिया गया। पहला यूहन्ना 3:5। और तुम जानते हो कि यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ मसीह प्रकट हुआ कि पापों को हर तो ले जाए। मसीह की बात हर बार आती है, हर बार आती है। जब क्रूस की बात आती है, मृत्यु की बात आती है, दुख सहने की बात आती है, तब शब्द आता है यीशु मसीह या मसीह। मसीह का जिक्र होता है 3:5। आप जानते हो मसीह इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। देखो, और 4:2 पहला यूहन्ना में लिखा है, यह मसीह देह में आया। बेटा नहीं, पर मसीह देह में आया। यह शब्द का जिक्र हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो आप जान सकते हो परमेश्वर का आत्मा पाया है नहीं, कि जो कोई आत्मा मान लेती है जो आत्मा मान लेता है, जो भी आत्मा कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, मसीह यीशु मसीह शरीर में आया। वह 5:1 यूहन्ना पत्र। जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ आमीन। है। तो यीशु को भेजा है मसीह, वो चुना हुआ जो विश्वास करता है। तो संसार में कौन आया? पुत्र आया या मसीह आया? मसीह क्रूस पर गया। पहला यूहन्ना 5:6। यह वही है, ये वो ही है जो अब हम जीवित होकर देखते हैं। वो कौन? जो पानी और लहू के द्वारा आया था, तो दिस इज द वन हु केम बाय वाटर एंड ब्लड, अर्थात यीशु मसीह। अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा देखो, आया था। तो जो पुत्र नहीं, पर मसीह जो है वो लहू वाला। मसीह जो आया वो पानी वाला, पानी और लहू में आया, वो मसीह है। प्रभु ने कहा पुनरुत्थान होकर, आप क्या नहीं जानते हो मसीह के विषय में सब लिखा था और मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते हो? लूका सुसमाचार 24:26 में प्रभु ने कहा यह आवश्यक था कि मसीह को दुख उठाना, पुत्र को नहीं, मसीह को दुख उठाना। क्या ये अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? और आगे पढ़ते 46। और उनसे कहा, यह लिखा है कि मसीह दुख तो उठाएगा दुख उठाने वाला पुत्र नहीं मसीह है, दुख उठाए और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। और मत्ती 16:16 में सिमोन को जब पूछा गया, सिमोन ने कहा तू मसीह है। कौन? जो परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का पुत्र। तो प्रभु ने कहा अभी कुछ मत कहना, ये बात परमेश्वर का पुत्र अब मत कहना। मसीह को दुख उठाना आवश्यक है, मरने के बाद वो घोषित किया जाएगा वो परमेश्वर का पुत्र आज से, वो परमेश्वर का पुत्र है, आज जन्म दिया है
वो परमेश्वर का पुत्र। गलाती 2:20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। कौन क्रूस पर चढ़ा गया? पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ हाँ। और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। आमीन। अब वो जो मसीह क्रूस पर था वो जीवित है, और मेरा विश्वास क्या है? और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, मैं अब जो जीवित हुआ हूं, तो केवल उस विश्वास से अब जीवित हूँ, आया विश्वास। कौन से विश्वास पर? जो परमेश्वर के पुत्र पर है। आमीन। अब मेरा विश्वास आया कि वो मसीह जो मर गया, ये पुनरुत्थान में जीवित होने के बाद मेरा उस पर विश्वास है। तो परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया कि अपना बेटा दिया कि हम विश्वास करें। मर गया वो मसीह, जीवित हुआ तब जाके माना कि मसीह को ही कहा था कि आज मैंने तुझे जन्म दिया है। जब हम भजन संहिता 2 अध्याय पढ़ते हैं, तब संसार के सारे लोग, दुष्ट आत्मा, संसार के परमेश्वर को दुश्मन लोग, वे उन्होंने इकट्ठे होकर कहा कि यहोवा और उसके मसीह जो है, अभिषेक है, पवित्र है, उसके विरुद्ध में सारे लोग हम इकट्ठा होना है। तब जाके परमेश्वर ने कहा कि ये मसीह तू मेरे दाहिने और बैठ। हे मसीह, आज मैं तुझे जन्म देता हूं और तू मेरा आज पुत्र ठहरेगा। इसीलिए पौलुस ने कहा गलाती 2:21 में, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। अब मुझे कैसे मुक्ति मिलती है? परमेश्वर का अनुग्रह को मैं व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती, यदि नियम अनुसार मुझे परमेश्वर के आगे धर्मी ठहरा जाता, तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। तो मरने वाला मसीह है। गलाती 3:1, हे निर्बुद्धि गलातियों, हे मूर्ख लोग, तुम्हें मोह लिया किसने? किसने तुम्हें गुमराह किया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया यीशु गया। मसीह चुना हुआ उसको क्रूस पे जड़ा गया था। 3:13, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, देखो मसीह फिर से लिखा है 6:14, पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, तो केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। आमीन। क्रूस, मसीह और क्रूस, मसीह और क्रूस, ये हर बार हम पढ़ते हैं। रोमन 5:6, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर, तो मसीह क्रूस पर चढ़ा, ठीक समय पे हमारे लिए वधुआ मर गया। 6:8 रोमन, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई हाँ। इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मसीह मरा, पुत्र नहीं मसीह। तो ये जो यीशु मसीह है वो पुराने नियम तक का मसीह रहा। नए नियम के बाद उसको हमें समझ में आया कि वो मसीह जो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा था, उसको जो मर गया, अब वो मसीह मर गया। जो व्यवस्था देने वाला, पुराने नियम, पुराने लोगों के साथ बैठने चलने वाला, वो मसीह का समय, और वो मसीह मारा गया। ये हम पढ़ते रोमन 8:34। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? कौन देगा? मसीह वह है जो मर गया, वरन जो मर गया, मसीह मर गया। फिर आगे 35 में लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग मसीह के करेगा? प्यार से कौन अलग करेगा? जो मर गया। और आगे पढ़ते हैं तो ये थोड़ा सवाल होगा कि जिसने अपना पुत्र रखना छोड़ा, ये बात को मैं कहूंगा, पर यहां ये सारी बातें वचन इसीलिए सुनाना चाहता हूं कि मसीह मर गया। 9 रोमन 5। पूर्वज भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। तो शरीर का जब वो आना था, वो मसीही कहा गया था। रोमन 10:7। या अधोलोक में कौन उतरेगा? चलो वो अर्थात- जो हाँ, अर्थात मसीह को मरों में से जिलाकर तो जो अधोलोक में कौन उतर के, वो मसीह जो मर गया नीचे गया, उसको कौन उठाएगा? मसीह की बात है। 14:9। क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा। तो मसीह, पुत्र नहीं मरता, मसीह मरा। ये हम पढ़वाता हूं। रोमन 14:15। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीह मरा। मसीह मरा। 1 Corinthians 1:23। हम
क्रूसित मसीह यीशु की बात करते हैं। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण। देखो, मसीह को प्रचार करते हैं जो क्रूसित हुआ। पहला करंथी 5:7। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है। मसीह है, पास ओवर, मसीह है। ये पौलुस कई बार, यूहन्ना, पतरस में कहूंगा, ये सारे मसीह को मरने के साथ ही बात करते थे, पुत्र को मरने की बात नहीं करी है। पहला करंथ 15:3। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, हाँ, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। तो पाप के लिए मरने वाला मसीह चुना गया, मसीह मरा। पहला करंथी 15:20। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वो मर गया पर वो सचमुच जीवित हुआ। आमेन। आमीन। 5 करंथी 14। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। अच्छी बात है, मसीह का प्यार हमें विवश करता है कि हम, वो जो हमारे लिए एक बार मरा। पहला यूहन्ना 4, फिर से आते 10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हाँ, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आमेन। अब ये प्रायश्चित जो है वो पुत्र है, प्रायश्चित करने वाला पुत्र है। अगर हम अच्छी रीति से यूहन्ना 1:9 और 2 पहले वचन पढ़े, वहां पे हमारे लिए सदा मध्यस्थी करने वाला, प्रायश्चित करने वाला जीवित जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। मसीह मेमना है, उठने के बाद प्रायश्चित करने वाला वो प्रमुख याजक, महायाजक वो है। तो पुत्र की बात आती है, प्रायश्चित की बात आती है। पहला यूहन्ना 2:1। मेरे प्रिय बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे चलो पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। आमेन। वो हमारा धर्मी यीशु मसीह। तो यहां पे जो हमने पहला यूहन्ना 4:10 पढ़ा, तो वो मसीह पुत्र, यानी अब जो पुत्र है वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है। इब्रानी में भी यही लिखा है 7:3 में, सदा वो हमारे लिए मध्यस्थी करने वाला सदा पुत्र है। मसीह मरने की बात के साथ तुलना की गई है और जीवित होने के बाद पुत्र को बाइबल सिखाता है। पहला यूहन्ना 3:23। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। आमेन। अब आया पुत्र, विश्वास पुत्र पे करना है, विश्वास पुत्र पर करना है, मानना है वो पुत्र है जिसको जीवित किया गया। देखो, प्रभु यीशु मसीह जब पकड़ा गया तब कई लोग आके पूछने लगे, महायाजक ने भी पूछा, मत्ती 26:63। परंतु यीशु चुप रहा प्रभु। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। देखो, क्या तू मसीह है? और जो मसीह है, भजन संहिता 2 में, पर यहोवा और मसीह के खिलाफ सारे लोग इकट्ठे हुए। वही मसीह को कहा गया, आज मैं तुझे जन्म देता हूं। क्या तू वो मसीह है जो पुत्र, आज परमेश्वर जन्म देने वाला वो मसीह? क्या तू मसीह, जीवित परमेश्वर का पुत्र? 2:2 भजन संहिता। यहोवा के और उसके अभिषेक के विरुद्ध, यहोवा और मसीह अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजागण मिलकर, देखो सारे इकट्ठे हुए थे यहोवा और अभिषेक के विरुद्ध। 5 तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में यह कहकर 6 मैंने तो अपने चुने हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर नियुक्त किया है। 6 मैंने तो अपने चुने हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत पर सिय्योन की राजगद्दी पर नियुक्त किया। हाँ, और मैं कहूंगा तू मेरा पुत्र है। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा। क्या प्रचार करूंगा? जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू तो ये मसीह कहता है मैं प्रचार करूंगा
तू मेरा पुत्र है, हाँ, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। तो ये प्रभु ने कहा, यहोवा ने कहा है कि आज मैं तुझे जन्माया है। तो मसीह था, परमेश्वर के साथ था, और वो इसीलिए बड़ा महायाजक ने कहा, क्या तू मसीह, परमेश्वर के साथ बैठने वाला और हम सब उसके सामने विरुद्ध करने वाले, ये तू क्या है? जीवित परमेश्वर का पुत्र। प्रेरित काम 2 अध्याय इसका 31 वचन और 34 वचन पढ़े तो दाऊद ने मसीह के पुनरुत्थान के विषय में घोषणा करी थी। उसने होने वाली बात को पहले से ही देखकर, देखो, दाऊद ने पहले से देख लिया, मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। मसीह का जी उठना, पुत्र का जी उठना नहीं, मसीह का मरना, मसीह का जी उठना। 34 वचन, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, दाऊद नहीं चढ़ा, परंतु वह स्वयं कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ। आमीन। और आगे, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को, तेरे बैरी। तो मसीह और यहोवा के बैरी लोग थे, और यहोवा परमेश्वर ने कहा, मसीह तू मेरे दाहिने और बैठ, जब तक तेरे जो शत्रु है उसको मैं पैर तेरे न रौंदूं। 36 वचन, इसलिए अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले, हाँ, कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। आमीन। तो आपको ये बात की पुष्टि मिल चुकी है कि उससे ही प्रभु का दर्जा दिया गया है। पहला अध्याय 23 वचन, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। आमीन। तो ये सारे वचन हम पढ़ते हैं, रोमन 5 और 6 वचन, रोमन 5 और 8 वचन, 14 अध्याय 9 वचन, 14 अध्याय 15 वचन, पहला कुरिन्थी 8 अध्याय 11 वचन। मसीह मर गया। प्रेरित काम 13 अध्याय 33 वचन, पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान वो के लिए, वचन जो उसने कहा था कि तू मेरा पुत्र है, वो वचन भजन संहिता 2 अध्याय में क्या 2 लिखा है? अध्याय 7 वचन, नहीं, क्या लिखा है? कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर हाँ, वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी देखो, लिखा है। तो पौलुस कहता है दूसरे भजन में जो लिखा है वो मुझे समझ में आ गया। तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। तो आज जो है, आज मैंने तुझे जन्म दिया है। मसीह को जिलाने के बाद आज से तू मेरा पुत्र, आज से तू मुझे पापा कह सकता है। मेरे बाप के पास जाओ, मेरे परमेश्वर के पास जाओ। मेरा परमेश्वर, मेरा पिता, तुम्हारा पिता। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 2 वचन, परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। आमीन। तो वो मसीह आया, मर गया, जीवित किया गया, आज जन्म दिया गया, और वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा। यूहन्ना 11 अध्याय 27 वचन में मार्था मरियम की बात है। तब कहा प्रभु यीशु मसीह ने, क्या तू विश्वास करती है? तो उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर मार्था चुकी हूँ ने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में है आने वाला था, वह तू ही है। आमीन। मैं मानती हूं मसीह आने वाला, परमेश्वर का पुत्र, उसको कहा गया है कि मेरे दाहिने और बैठ, वही तू है। यूहन्ना 20 अध्याय 31 वचन, परंतु ये इसलिए लिखे गए ये हैं सारा सुसमाचार लिखा इसीलिए गया है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। यीशु ही मसीह, परमेश्वर का पुत्र वही है। तो मसीह और पुत्र, पर पहले मसीह फिर पुत्र, ये है, नहीं कि पहले पुत्र फिर वो मसीह। मत्ती 16 अध्याय 16 वचन में सिमोन पतरस ने यह कहा, तू मसीह, परमेश्वर का पुत्र, जो तुझे कहा जाएगा कि आज मैंने जन्म दिया है, आज तू मेरा बेप्रिय पुत्र है, वो तू है। और प्रभु ने कहा, किसी को मत कहना, 20 वचन में कहा, मत कहना जब तक मैं 3 दिन के बाद न जी उठूं।
यशाया 9 अध्याय 6 वचन में लिखा है, देखो हमारे लिए, यशाया 6 अध्याय 9 वचन, 9 अध्याय 6 वचन। 9 अध्याय 6 वचन, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमारे लिए एक बालक लिखा है, उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है। और दूसरी बात है पुत्र दिया गया है। देखो पुत्र की बात फिर आती है, पहले बालक की बात आती है। वो बालक जो है वो मसीह है, पुत्र दिया गया है। तो ये जो दिया गया है, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्यार किया कि विश्वास करे, किस पर? पुत्र पर विश्वास करे, एक लौते पुत्र पर विश्वास करे। अगर प्रभु यीशु मसीह मर भी गए होते फिर भी उद्धार असंभव रहता, क्योंकि फिर से हम पाप कर लेते। हमारे लिए आवश्यक था महायाजक जो हमारे लिए हर वक्त विनती करे और उसे पुत्र बना के सदा जीवित रहे। परमेश्वर की निगाह में वो सदा जीवित रहता है हमारे खातिर विनती करने के लिए। तो यहां पे 9 अध्याय में 6 वचन में पढ़ा कि हमें बालक उत्पन्न हुआ है। तो बालक उत्पन्न हुआ और पुत्र को भेजा गया है। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्यार किया। देखो यदि पुत्र नहीं होता, यानी पुनरुत्थान नहीं होता, तो विश्वास व्यर्थ रहता। कई लोग किसी के लिए मर भी जाते, उद्धार नहीं होता है। मरने से प्यार साबित नहीं होता है। परमेश्वर ने ऐसा संसार से प्यार किया कि उसने अपना बेटा, एक लौता बेटा लिखा है, भेजा, दिया कि हम विश्वास करें। तो हम विश्वास किस पर करते हैं? जीवित होने वाला प्रभु यीशु मसीह पर। आमीन। और वो बात को हम मानते हैं। और एक थोड़ी बातें कहना चाहता हूं। यूहन्ना ये 3 अध्याय का 15 वचन 16 वचन सुनो। मोनोजिन्स, ये जो शब्द है, एक लौता पुत्र, सिर्फ यीशु मसीह के लिए। पहला अध्याय 14 वचन में, 18 वचन में, 3 अध्याय 16 वचन में, 18 वचन में, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 9 वचन में 5 बार इस्तेमाल किया गया है एक लौता पुत्र। यशाया 9:6 में बालक उत्पन्न हुआ और पुत्र दिया गया। गलाती 4:4 में लिखा है समय हुआ। अब ये जो बड़े बात है, समय हुआ और परमेश्वर ने पुत्र को भेजा। देखो भेजा शब्द है, भेजा तो दिया, भेजा। ये जो भेजा परमेश्वर ने भेजा, वो जीवित होने के बाद भेजा है। पर जो उत्पन्न हुआ वो भेजा नहीं था। मरियम के पेट में उसको भेजा नहीं था, उसको वहां से उत्पन्न किया था। 4 अध्याय 4 वचन, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। आमीन। तो आज से तू मेरा बेटा, मैं तेरा पिता। आज यानी वो समय से जो जीवित करने के बाद ही उसको भेजा गया ताकि हम विश्वास करें। एफएससी 1 अध्याय 10 वचन, कि परमेश्वर की योजना के अनुसार समय की पूर्ति होने पर, आमीन, समय समाप्त हो गया। मसीह का समय वचन था, मसीह आएगा, ये करेगा, वो करेगा, सब कुछ। और फिर अब कुछ नहीं, पुनरुत्थान होने के बाद बेटा ठहरा और वो अब समय पूरा हो गया और वो व्यवस्था में हमें सब आशीष दी है। 2 अध्याय, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 22 वचन, झूठा कौन है? वह जो यीशु मसीह होने का इनकार करता है। तो यीशु मसीह और मसीह की बात हमने जो सारी पढ़ी, मरना, देह में आना, पुत्र कभी नहीं आया देह में, पर जब उसको नया शरीर या अनंत जीवन, नहीं मौत, कभी मौत न पाएगा, ऐसा जो हो गया, तब जाके वो पुत्र कहलाया। जो मर गया वो पुत्र नहीं मरा, मसीह मरा। पुत्र नहीं मर सकता, अनंत जीवन वो नहीं मर सकता।
पर मसीह की बात जब तक थी वो आया मर गया। यूहन्ना 12 अध्याय 34 वचन में जब प्रभु ने कहा कि मुझे क्रूस पर लटका जाएगा, लोग कहते थे मसीह तो सदा रहने वाला है, वो कैसे मरेगा। 34 वचन। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा। तो कई बार पुराने नियम में लिखा है मसीह रहेगा, मसीह रहेगा, हमने पढ़ा है। फिर तो क्यों कहता है हे यीशु, फिर आप क्यों कहते हो कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है। फिर आगे लिखा है यह मनुष्य का पुत्र कौन ये है? मनुष्य का पुत्र कौन है? तो मसीह जो है वो मनुष्य पुत्र, देह में आने वाला। आमीन। परमेश्वर का बेटा देह में नहीं आया, ये कहने के लिए कहता हूं। मानव पुत्र आया, इसलिए बालक उत्पन्न हुआ और परमेश्वर ने प्यार किया, बेटा दिया, विश्वास करो। तो मसीह तो आना ही था, मरना ही था, पर जी उठने का, और परमेश्वर ने कहा आज जन्म दिया है और मैंने आज तुम्हें तुम्हारे बीच में आपके प्रार्थना के लिए, विनती करने के लिए, सदा जीवित रहने के लिए, आपके सेवकाई के लिए उसको मैंने भेजा है। मानव पुत्र कौन है? पहला लूका सुसमाचार 1 पहला अध्याय उसका 33 वचन। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। तो मसीह राज करेगा, ये सारी भविष्यवाणी थी। सदा रोमन 9:5 सदा भक्ति की बात है। मसीह पूर्वज भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर परम मसीह परमेश्वर, जो सबके ऊपर प्रधान परम परमेश्वर परम परमेश्वर है युगानुयुग धन्य है। और युगानुयुग धन्य है वो। आमीन। आमीन। प्रकाश वाक्य 11 अध्याय 15 वचन। जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। आमीन। तो ये जीवित हुआ वो हमारा मसीह है। आमीन। वो मसीह था, जीवित होने का बाद परमेश्वर का पुत्र, हम मानते हैं वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा, परमेश्वर का पुत्र बना और परमेश्वर का पुत्र वही दिन से भविष्यवाणी पूरी हुई और वो मसीह जो सदा रहने वाला और घराने में, याकूब के घराने में राज करने वाला और उसका राज अंत न होने वाला वो है। प्रकाश वाक्य 22 अध्याय 1 वचन और 5 वचन। फिर उसने मुझे बिल्लोर के समान झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और 5 वचन। और फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी। 22 अध्याय पढ़ा, पहला वचन। फिर उसने मुझे बिल्लोर के समान झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन। अच्छा, परमेश्वर और मेमने की बात है। फिर 5 वचन में लिखा है वे यानी परमेश्वर और मेमना सदा राज करेंगे। आमीन। आमीन। फिर से आते समाप्त करूंगा मैं। यूहन्ना 3 अध्याय का 15 वचन। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने की बात है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक इकलौता बेटा पुत्र दे दिया ताकि हम विश्वास करें और नाश न हो, अनंत जीवन पाए। पर जब हम 13 वचन पढ़ते हैं, 13 वचन, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई स्वर्ग पे नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। देखो, स्वर्ग से उतरा अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। आमीन। तो मनुष्य का पुत्र लिखा है जो उतरा, मसीह। 14 वचन। और जिस तरह से मूसा ने जंगल में सांप को तो मूसा ने सांप को उठाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी। तो परमेश्वर का पुत्र क्रूसित नहीं हुआ, मनुष्य का पुत्र ही क्रूसित हुआ। मनुष्य का पुत्र ने ही लहू बहाया। मनुष्य का पुत्र को उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि रान में, जंगल में जैसे मूसा ने सांप को उठाया, प्यार करके नहीं, वो लहू नहीं, वो प्यार वाला नहीं है। विश्वास करना है कि तुम्हारे पाप की वजह से
ये उठाया गया है मनुष्य पुत्र कि आपके पाप की क्षमा हो। तो मनुष्य पुत्र मसीह वो भेजा गया और उसकी सेवा पूरी हुई और वो मसीह को ही कहा गया, तू मेरे दाहिने और बैठ, आज तू मेरा पुत्र, आज मैंने तुझे जन्म दिया है। तो मनुष्य के पुत्र को ही क्रूसित किया गया है, नहीं कि परमेश्वर के पुत्र को क्रूसित किया। और परमेश्वर ने प्यार किया, इसीलिए यीशु को जीवित किया गया और हम पर तरस खाई कि हम विश्वास करने के लिए यीशु को जीवित किया गया है। 16 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना प्रिय पुत्र भेजा दिया, क्योंकि हमने मांगा कि ये तो बस नहीं, मरना ही बस नहीं, पर पुनरुत्थान की बात है कि उसे जीवित किया गया और वो है, उस पर हमने विश्वास किया है। आमीन। तो हम विश्वास करते हैं जीवित हुआ वो प्रभु यीशु मसीह पर। आमीन। आशा रखता हूं थोड़ा समझ पाए आप, और थैंक यू वेरी मच। प्रेज गॉड। पाशा के तुमको जरा टाइम देते अपना। प्रेज गॉड। यस। Shalom.